हम संसार की छोटी छोटी चीज़ों से आगे बढ़ेंगे तभी हो पाएगा, क्योंकि इस संसार को तो आप देख ही रहे हो क्या हाल चल रहा है। सब जीवन की घटनाएं भी देख रहे हो। पति पत्नी को मार रहा है, पत्नी पति को मार रही है, भाई भाई को मार रहा है, संतान पिता को मार रही है, पिता संतान को मार रहा है। ये आप देख रहे हो। मेरे सामने एक घटना आई। एक लड़की आई मेरे पास, शादी की उन्होंने। उन्हें पता चला कि जिसके साथ शादी हुई 2 वर्ष पहले ही बच्चा हुआ, अभी फिलहाल में वो 5 शादियां किए हुए हैं। कहाँ तक सोचे आदमी, क्या करे, कहाँ तक भागे, कैसे अपने बच्चों को सुरक्षित कर पाए, कैसे समझे इन चीज़ों को, कैसे जीवन जो ये बिखर रहा है, लोग बिखर रहे हैं, कैसे समेटे इन सब चीज़ों को, कैसे मदद कर पाए, कैसे सही से अपने परिवार को चला पाए। दिमाग काम बंद कर देता है और यही सोच के बैठ जाते हैं कि बस जवान हो गए, शादियां करके पीछा छुड़ा लें और हमारी जिम्मेवारी निपट जाए, फिर चाहे जो हो। मैंने देखा ये अनुभव करके कि छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। ना वो बच्चे कंट्रोल के अंदर हैं, ना सुनना चाहते हैं, ना मानना चाहते हैं, समझाने के ऊपर भी ना समझते हैं। 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार 100 बार, क्या करें, क्या स्थिति से गुजर रहे हैं हम लोग, क्या हालत है इस संसार की कि अपने आप को कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं करते। घर के अंदर रह करके ही यह सुरक्षा महसूस होती है। कैसा ये जीवन है। कहाँ हमारे ऋषि मुनि, कितने ऊंचे विचार उनके, कितना ऊंचा ज्ञान, कितनी श्रेष्ठ पद्धतियाँ, कितनी कल्याण की भावना, सब दूर जा चुकी, सबसे दूर चले गए। तो आध्यात्म के बिना, ज्ञान के बिना, सत्संग के बिना, रास्ते के बिना, नाम के बिना कोई सहायक नहीं इस दुनिया में। चाहे कोई कितना अपना हो, कितना करीबी हो, कोई नहीं रहा। मैं देख रहा 30-30 साल के रिश्ते कैसे बिखर रहे, बिना कारण के ही कमियां ढूंढने लगते हैं। दोष अगर हम किसी में भी ढूंढेंगे, दोष तो चंद्रमा में भी मिल जाएगा। हम रिश्ते चलाना ही नहीं चाहते, बस भागना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमें उनको हृदय से स्वीकार नहीं किया। आप ये समझो कि शादी हो गई, तलाक के ऊपर भाग लिए, कारण स्वीकार नहीं हुआ। क्या आप अपने माता पिता से भी भाग रहे हैं? कभी कोशिश की
क्या हम अपने भाई बहन से भी भाग रहे हैं? कोशिश की भागने की, भागने के बाद भी फिर वापस वहीं आ जाते हैं, क्योंकि उनको हमने अपना मान लिया। और जब तक रिश्तों के अंदर अपनापन और ये प्यार प्रेम नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, समझ नहीं पाएंगे, विचारों का तालमेल नहीं होगा, मन नहीं मिलेंगे, परिवार में रह करके भी एक दूसरे की इज्जत ना कर पाए, कैसे हैं वो साधक? क्या साधना है? कहाँ ले करके जाएंगे इस साधना को, और कैसे वो साधना होगी? जब वो शुरुआत में ही चढ़ाई नहीं हुई तो प्राप्ति की क्या उम्मीद की जा सकती है? समर्पण का क्या भाव होगा? क्या हमारे महापुरुष संदेश भेजेंगे, और कैसे वो संदेश आप तक पहुंचेंगे? पहुंच भी गए तो टकरा के वापिस चले जाएंगे, घोर ग्रस्त के अंदर फंस करके, यहीं हाथ पैर पीट करके यहीं प्राण छूट जाएंगे। साधना एकमात्र ऐसी पद्धति है जो छोटे से लेकर के बड़ों तक, जो 4 साल के बच्चे से लेकर के और आखिरी सांस ले रहे बुजुर्ग तक सबकी सहायता करती है, मार्ग दिखाती है, रास्ता बनता है, चढ़ाई होती है, और उसी से, इस प्यार प्रेम से जब रहोगे, बड़ी बड़ी मुसीबतें भी छोटी लगने लगेंगी, और छोटी मुसीबतें तो आएंगी ही नहीं। मिल बैठ करके, एक पति पत्नी मेरे पास आते हैं, उनकी अभी शादी हुई है कुछ दिन पहले ही, वो दोनों बैठ करके साधना करते हैं। शाम को 2-2 घंटे नाम लेते हैं। आप विचार करो कि 2 घंटे नाम लेते हैं और दोनों मेरे को आकर के बताते हैं कि ध्यान में चले गए, मुझे ये महसूस हुआ, मुझे ये लगा। कितने साधना के अंदर कितनी ताकत है। जब परमात्मा की कृपा होगी, संतान उत्पन्न होगी, और शुरू से ही हम इसी प्रकार से तैयार करेंगे, निश्चित हो जाओ फिर सोच फिक्र, काम, नौकरी, पढ़ाई, संस्कार, शादी, सोचना नहीं बचता। फिर सब बिना सोचे अपने आप होगा, बिना चलाए चलेगा सब कुछ। लेकिन ये साधना की ही तो ताकत है। लेकिन हम घबराए रहते हैं, हड़बड़ाए रहते हैं, अपने अंदर में ही कुछ कुछ डरते रहते हैं। कुछ लोग तो आज भी डर करके आए होंगे कि कहीं घर पता ना चल जाए। वहाँ गए हुए हैं पूर्णिमा के ऊपर, कम से कम अपने आप को तो इतना मजबूत करो। आप स्वतंत्र जीव हो, कल्याण आपका अधिकार है। उस परमात्मा ने मानव का जीवन दिया है आपको, इसका लाभ आप ले सकते हैं। मौका बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि मौका अनंत अनंत जन्मों के बाद कभी कभी मिलता है। कोई न कोई कहीं न कहीं चूक रह जाती है, चाहे समर्थ ना मिले, चाहे साधना ना हो पाए, चाहे वातावरण ना हो पाए,
चाहे शरीर साथ ना दे, कारण चाहे जो भी हो, कोई न कोई कमी किसी न किसी जन्म में रह ही जाती है, और उसी कमी को हम पकड़ करके बैठते हैं और जीवन भर उसी को बोल बोल करके टाइम निकाल देते हैं। तो आपको उठना चाहिए, जागना चाहिए, खोजना चाहिए,